हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पीके केमिस्ट्री पॉइंट। देखो गाइस, मैंने जो आपको प्रॉमिस किया था कि आपका जब भी मेडिकल एग्ज़ाम, वो भी कौन सा, फार्मेसी, पैरामेडिकल एंड लैब टेक्नीशियन, ये तीनों एग्ज़ाम ऐसे एग्ज़ाम हैं जो भी स्टूडेंट है 12th के बाद आफ्टर साइंस वाले स्टूडेंट, कुछ बच्चे हैं जो मैथ्स वाले भी ये एग्ज़ाम मेडिकल के दे सकते हैं और बायो के भी दे सकते हैं। तो वो डिफरेंसेस तो मैं आपको समझाऊंगा ही। उसके अलावा कि इनमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने हाउस का पेपर होगा, वो सब मैं इसके बारे में आपको समझाने वाला हूँ। तो बेटा जी ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर क्या होता है कि ये फॉर्म है, अभी कोरोना की वजह से थोड़े लेट स्टार्ट हुए हैं। लेट स्टार्ट होने का कारण है कि जो फाइनल ईयर के बच्चे थे इनमें, उनके एग्ज़ाम्स हो नहीं पाए थे, तो उनके एग्ज़ाम के बाद अभी उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो इसके फॉर्म अभी ऑनलाइन हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना एक काम करिएगा, अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको सबमिट करिएगा, जिसको भी एग्ज़ाम देना है। उसके बाद जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपका सिलेबस है वो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, देखो केमिस्ट्री का अपना पॉइंट है, लेकिन मैं आपको फिजिक्स के भी वीडियो अवेलेबल करवाऊंगा जहाँ तक हो सके। बाकी अपना केमिस्ट्री का 100%, अगर आप केमिस्ट्री को 100% देते हो बेटा, अगर 100% केमिस्ट्री को देते हो तो आपका लगभग मैं गारंटी लेता हूँ फार्मा एंड पैरामेडिकल, इन दोनों में सिलेक्शन करवा सकती है केमिस्ट्री, क्योंकि बेटा इसमें एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपका केमिस्ट्री अच्छा है और फिजिक्स एवरेज है बेटा, क्या है, एवरेज है, तो आप अपना स्कोर कर सकते हो। वो कैसे करोगे, अभी मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। देखो अपन बात करते हैं मेडिकल एग्जाम। इसकी मेडिकल एग्जाम। अब मेडिकल एग्जाम में पहला मैं इसमें बता देता हूं बीएससी नर्सिंग के बारे में। इसके बारे में बीएससी नर्सिंग में देखो बेटा जी, बीएससी नर्सिंग में क्या होता है, इसके अंदर आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे। कौन कौन सा, पहला आपका फिजिक्स हो गया, दूसरा आपका केमिस्ट्री हो गया और तीसरा आपका बायोलॉजी हो गया। ठीक है बेटा, बायोलॉजी के अंदर आपको 2 पार्ट फिर से डिवाइड करने हैं, एक हो गया आपकी बॉटनी, एक होगी आपकी जूलॉजी। ठीक है, इसमें आपके फिजिक्स के 33 क्वेश्चन आएंगे। कितने, 33, और 33 आपके केमिस्ट्री के, और इन दिनों के मिला के 34। तो टोटल क्वेश्चंस जो इसमें आएंगे बेटा जी वो आएंगे 100 क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। ठीक है, जिसमें बायोलॉजी के 34 एंड 33 केमिस्ट्री और 33 फिजिक्स का क्वेश्चन। अब इनमें आपको ये 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और जो पेपर होगा आपका वो 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का होगा। और ये जो होगा पेपर वो कैसा होगा, ऑनलाइन होगा। क्या होगा, ऑनलाइन होगा। तो ये इस तरीके से आपको इसमें प्रिपरेशन करना है। तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री का पार्ट है, 33 क्वेश्चंस आपको मैं करवाने वाला हूँ, ये मेरी गारंटी है। इसमें आपको बॉटनी का कुछ पोर्शन, कुछ जूलॉजी का भी मैं आपकी हेल्प करूँगा। बाकी आपको जो फिजिक्स है वो प्रेम सर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो फिजिक्स से आपको प्रेम सर करवाएंगे यहाँ पे, और केमिस्ट्री मैं पूरी करवाऊंगा, और बायोलॉजी और बॉटनी और जूलॉजी मैं और प्रेम सर दोनों मिलके आपको करवाएंगे। अब देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि बीएससी नर्सिंग का पैटर्न क्या होगा। इसमें 3 सब्जेक्ट आएंगे, 33। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें कि इसको केवल बायोलॉजी स्टूडेंट दे सकते हैं, ओनली बायोलॉजी वाले। मैथ्स स्टूडेंट नहीं दे सकते, क्योंकि बेटा इसके अंदर क्या है, बायोलॉजी इन्वॉल्व है।
चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट बेसिक नर्सिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं इसमें डी फार्मेसी। देखो फार्मेसी के अंदर जो पढ़ने वाले हैं अपन वो है, इसमें एक होगा डी फार्मा और एक होता है बेटा जी बी फार्मा। ठीक है, ये जो डी फार्मा होता है ये 2 इयर्स का होता है। कितने इयर्स का होता है? 2 इयर्स का। इसमें आपको डिप्लोमा मिलता है। ठीक है, और इसमें आपको 4 इयर्स का होता है जिसमें डिग्री मिलती है। ठीक है, और ये दोनों, इसकी ध्यान रखना, इसकी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। क्या नहीं है? गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकती है आपको। और वो भी बेटा जी एक ही कॉलेज है, एसएमएस सवाई मानसिंह कॉलेज, एसएमएस कॉलेज, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर, जिसमें आपको 65 सीट्स हैं। कितनी सीट है? 65 सीट पे आपका कंपटीशन होगा गवर्नमेंट के लिए। इसमें क्या है कि डी फार्मा 2 ईयर का इसमें है नहीं, तो आपको जो बच्चा करना चाहता है, जो डिग्री करना चाहता है, देखो जो बीएससी नहीं करी, जो 12th पास है, अगर वो मेडिकल में जाना चाहता हो तो दी बेस्ट, उसके लिए बी फार्मा बेस्ट है। ठीक है, इसके लिए भी एंट्रेंस तो देना पड़ेगा आपको, अगर प्राइवेट कॉलेज में भी आपको टॉप कॉलेज में लानी है तो अच्छे मार्क्स लाने होंगे, और इसके लिए आपको अगर गवर्नमेंट में आना है तो आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे। आपको बता दूं कि डी फार्मा में 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से अगर आपके 60 मार्क्स भी आ जाते हैं तो आपको एसएमएस इजीली मिल जाएंगे। अब देखिए अपन क्या करेंगे, इसमें मैं बता दूं आपको इसका जो सिलेबस है बेटा जी, सिलेबस इन दोनों के अंदर ही फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स के अंदर इसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे और केमिस्ट्री के अंदर 50 क्वेश्चंस आएंगे। देखो बेटे 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री का मतलब अगर आप 50 में से अगर 45 या 47, 48 तक क्वेश्चन सही कर सकते हो तो आपको फिजिक्स में बहुत कम पढ़ने की आवश्यकता है, आपको 20 नंबर। दूसरी चीज़, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो 20 नंबर आप 50 क्वेश्चंस में आराम से ला सकते हो। जो इजी टॉपिक है आप वो कर सकते हो, और जो केमिस्ट्री के पूरे टॉपिक हैं, केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा दे रखा है, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जहां से इसने क्वेश्चंस पूछे हैं, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो उसमें आप ये क्वेश्चंस कर नहीं पाओगे। तो इसके लिए आपको ये 50 क्वेश्चंस के करने होंगे। अब 50 क्वेश्चंस में इसका सिलेबस आपको देखना है, साइड से निकालना है, वो मैंने बता दिया आपको साइड, और ये काम कर लीजिएगा। और अपन 15 या 20 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो सिलेबस मैं आपको अलग बताऊंगा, लेकिन फिजिक्स के भी मैं वीडियो अवेलेबल कराऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं है। फिजिक्स की मैंने बात बता दी आपको, तो आपको ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें टोटल क्वेश्चंस आएंगे 100। कितने आएंगे? 100। और नंबर ऑफ मार्क्स भी कितना होगा? 100। ठीक है, तो आपके 100 में से अगर 60 मार्क्स भी आप ऑब्टेन करते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का मेडिकल खोल सकते हो एक। ठीक है, और इसमें आप अच्छी पोस्ट होती हैं, ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह, इनमें आप अच्छा अप्लाई कर सकते हो, और मेडिकल में अच्छा स्कोप है इस चीज़ का। तो देखो इतना, बाकी उसका वीडियो अलग है। अभी अपन पढ़ने से संबंधित बात करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो चीज़ डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 केमिस्ट्री और 50 फिजिक्स का क्वेश्चन आएंगे बेटा। और इन क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना वो सारी बात अपन करेंगे। अब देखिए अपने पास अपन जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इसमें जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो आपको देखना है। देखो इसमें जो पार्ट 3 है आपके केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक। ठीक है, 3 पार्ट आपके केमिस्ट्री के इसमें आ जाएंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज होगा बेटा इनऑर्गेनिक का। इसमें आपके 50 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चन इसके अकेले के होंगे और 25 क्वेश्चन इन दोनों को मिला के होंगे।
25 क्वेश्चन इन दोनों को मिला के होंगे। तो आप देखिएगा कि इनमें जो वेटेज सबसे ज़्यादा है वो किसका है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप अगर टॉपिक पढ़ना चाहोगे तो सबसे पहले अपनी है पीरियोडिक टेबल, पीटी। पीरियोडिक टेबल से अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। एंड केमिकल बॉन्डिंग, और नेक्स्ट में बात करूं तो इसके साथ इनमें ब्लॉक केमिस्ट्री, ब्लॉक केमिस्ट्री में एस, पी, डी और एफ ब्लॉक्स आ जाएंगी, ठीक है। और अगर इनऑर्गेनिक में अपन बात करें इसमें, तो आपका जो इनऑर्गेनिक मेन पोर्शन, इन तीनों में से अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आप करना चाहो तो आपके लिए जो टॉपिक होगा, देखो इसमें जो पॉलीमर है, पॉलीमर में भी कई बार क्वेश्चन आता है, वो ऑर्गेनिक का पार्ट है लेकिन पॉलीमर में भी, पॉलीमर से एक क्वेश्चन आ जाता है, वो छोटा क्वेश्चन। और बायोमोलिक्यूल्स का इसमें इतना कोई रोल मॉडल नहीं है। ऐसे ही अगर अपन बात करें 11th के सिलेबस की, तो 11th के सिलेबस में इसके अंदर इनऑर्गेनिक का जो पार्ट है वो दोनों हो गए, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग मेजर पार्ट है। और अगर 12th क्लास की अगर बात करें तो पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री, 12th के अंदर आपका पी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है एंड डी ब्लॉक। पी ब्लॉक के 3 पार्ट आपके 11th क्लास से आएंगी और एस ब्लॉक आपका 11th क्लास का है। तो इतना अगर इनऑर्गेनिक का पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिर बात करें अपन फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन 12th क्लास का चैप्टर है, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ पे राउल्ट लॉ से हैं या उसका पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो अपना 12th क्लास का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, दोनों से डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएगा या फिर ऑर्डर पे आ जाएगा। ऑर्डर में डायरेक्ट बहुत छोटा क्वेश्चन, ऐसे कोई नहीं कि पीएमटी लेवल तक जाएगा, उसमें डेरिवेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं आएगा। डायरेक्ट ऑर्डर पूछ लेगा कि फर्स्ट ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर क्या है, जीरो ऑर्डर क्या है। जीरो ऑर्डर में उसका यूनिट क्या है, के की यूनिट पूछ लेता है। पिछली बार तो ऐसा क्वेश्चन था कि डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर के की यूनिट पूछी थी, और के की यूनिट के लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रखा है। याद है कि नहीं है भाई? जो मेरे से पढ़े हैं उनको तो याद होगा। मोल, लीटर, टाइम, मोल और लीटर। अब मैंने क्या बताया था भाई, उसमें से क्या निकल जाएगा, फर्स्ट में से कट जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर की तो सीधी सीधी बताई थी कि टाइम इनवर्स होता है, मतलब सेकंड इनवर्स होता है। अब ये सीधा आंसर था। जीरो ऑर्डर में आप क्या कर दोगे, मोल इनवर्स हो जाएगा, ये इनवर्स से कट जाएगा तो तीनों आ जाएंगे उसमें, टाइम और ये मोल और लीटर और सेकंड। तो अभी जब केमिकल काइनेटिक्स करेंगे तो मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी सीधा क्वेश्चन आता है, उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि भैया अगर आपको पीएमटी लेवल पे जाना पड़ेगा, शॉर्ट वाइज सीधा क्वेश्चन आएगा। तो सिलेबस अपन रिवाइज करते रहेंगे, आप सिलेबस निकाल लीजिए, एक एक टॉपिक अपन रोज़ करते चलेंगे। और आज अपन एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का जो एक क्वेश्चन डेफिनेटली वहाँ से पूछा जाता है। देखो पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ेंगे और केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ेंगे, ये 2 ही टॉपिक ऐसे हैं जो अच्छा स्कोर करेंगे। ऑर्गेनिक के अंदर अपन में जीओसी के लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो वहाँ से आप जीओसी के लेक्चर देख लीजिए पहले, जिससे आपका एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और एल्कोएल्केन, हेलोएरिन और एमीन, ये चारों चैप्टर में आपको बहुत फास्टली 1-2 लेक्चर में शॉर्ट में करवा दूंगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट रिएक्शन पूछेगा, आपको नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आ जाएगा। पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल से भी आप रफली उसको पढ़ लेना। बाकी अपन जो क्लासरूम में करेंगे चारों चैप्टरों का मैं करवा दूंगा। और जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो और केमिकल काइनेटिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सब अपन करेंगे। गैसेस स्टेट, सॉलिड स्टेट, ये सारे टॉपिक्स अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ अभी। देखो आपको एक छोटी सी चीज़ पढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, एक क्वेश्चन आ जाता है। देखो 20 तक तो अपन 10th क्लास में थे जब भी अपने को आता था भाई, 10th के बच्चे को 20 तक आता है। सीधा अपन भरते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये लो हो गया भाई 20। सीधा कर दो मल्टीप्लाई, इमेजिन करो कि ये कितना है 5, ये कितना है 4, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये 20 आ रहा है, मतलब 10th के बच्चे को इतना याद होता है। या फिर 10th का बच्चा कैसे भरता है, के एल एम और एन। अगर उसको सोडियम का पूछा जाएगा बेटा 11 नंबर पे होता है, 11 पे कितना आ जाएगा भाई 2 8 और 1, कितना हो गया, एम में कितना, एम सेल में क्वेश्चन कितना 1। जो भी एनडीएस ईडीएस के स्टूडेंट है उनके सीधा पूछा जाता है कि एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, या फिर पूछा जाता है एल प्लस एम में कितने इलेक्ट्रॉन है 9। भाई इन दोनों को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 9। या फिर तीनों में पूछा जाए के प्लस एल प्लस एम में कितने हो जाएंगे 11, या फिर एल सेल में कितने 8, या फिर के सेल में कितने 2। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन बेटा यहाँ फंडा थोड़ा अलग है, ये 10th लेवल की बात नहीं है, आप किस में आ चुके हो, अभी 12th क्लास में आ चुके हो। तो 12th क्लास के लेवल की बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगर मैं आपको बोल दूं कि बेटा डायरेक्ट 56 का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरिएगा, क्या भर सकते हो? बहुत से बच्चे ट्राई करेंगे, ट्राई करनी भी चाहिए कि वो भरते जाएंगे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 and 5p6 6s2। काउंट करिएगा भाई, चारों को जो बताया था अभी 20 10 30 36 38 48 54 और 56 भर तो दिया, लेकिन बहुत टाइम लग गया सर। अरे आपको कंपटीशन में इतना बड़ा नहीं भरना है, आपको सिर्फ कितना भरना है, लास्ट के 2 डिजिट भरने। जी कितने आए भाई 6s2 5p6, ये लो जी, इतना ही मिलेगा और इसको आपको टिक करना है जी। तो कैसे करेंगे, चलो बताओ। अरे सर हमें आता तो आप क्यों पूछते, वो भी बात सही है। तो लीजिए आपको ये भरना सिखाते हैं कि कैसे भरोगे। सबसे पहले बेटा जी एक मूल आपके सामने है, देखो एक फॉर्मूला लिखता हूँ, NS n-2f n-1 d एंड NP। बेटा जी यही मूल मंत्र है, ये लिख लीजिएगा आप, इस पे 7 स्टार लगा लीजिएगा। लगा लिया सर हमने 7 स्टार तो लगा लिया, तो बेटा क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी। बेटा यहाँ पे n इज इक्वल टू है नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल क्या होती है बेटा 7 सेल देखिए अपन ने, 1 2 3 4 5 6 7। अरे पीरियड कितने होते हैं, 7 पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में, 18 ग्रुप होते हैं। बिल्कुल बात सही है गुरुजी, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ सेल आपको समझ में आ गई। नंबर ऑफ सेल कैसे ले सकते हैं भाई, n इज इक्वल टू कितना ले लोगे, 1 2 3 4 5 6 7, जितना आपकी मर्जी करे आगे लेते चलो। अब देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले भरना सीखिएगा, n की जगह कितना लेंगे बेटा जी 1 लेंगे, ले लो, ये लो सर 1 ले लिया, 1s। आपको याद है कि 1s से स्टार्ट होता है, 2p से स्टार्ट होता है, 3d से स्टार्ट, d3 से स्टार्ट होता है और f4 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ध्यान है ना। तो इससे पहले 1p बेटा पॉसिबल नहीं होता बेटा, 2d पॉसिबल नहीं है और 3f पॉसिबल नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, 1s 1 - 2 -1 इज नॉट पॉसिबल, 1 - 1 0d नॉट पॉसिबल एंड 1p नॉट पॉसिबल। चलो बेटा जी आगे चलते हैं, कितना ले लेंगे n की वैल्यू 2s, मल्टीप्लाई कर दो 2s 2s 2 - 2 0f नॉट पॉसिबल, 2 - 1 1d पॉसिबल नो, 2p 2 को डायरेक्ट रख दो यहाँ पे, 2 × p 2p पॉसिबल है सर। आगे चलो n की वैल्यू कितनी ले लेंगे 3s, बेटा जी 3 - 2 1f नॉट पॉसिबल, 3 - 1 2d नॉट पॉसिबल, 3p। अब देखो आगे वाले सारे स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, 3p हो चाहे 2p हो,
चाहे 4p हो, 5p हो, 6p हो, सब। अब n की वैल्यू कितनी ले लोगे बेटा जी? 4s। देखो 4 - 2 2f नॉट पॉसिबल, 4 - 1 3d आ गया, 3d पॉसिबल, ये लो जी 3d पॉसिबल। आगे चलिएगा, कितना आ जाएगा? 4p, डायरेक्ट 4p रख दो। आगे ले लो n की वैल्यू कितनी? 5s, 5 - 2 3f नॉट पॉसिबल, 5 - 1 4d पॉसिबल। आगे चलो 5p का 5p रख दो जी। आगे n की वैल्यू ले लो जी 6s, ले ली। 6s में 6 - 2 4 है, पॉसिबल आ गया भाई अब की बार। 6 - 1 5d, ये लो जी 6p लिख दो। ऐसे आगे ले लो 7s, 7s ले लिया। 7 - 2 कितना हो जाएगा बेटा जी? 5f। अब पॉसिबल रहेगा आगे वाले सारे, ध्यान रखना इस चीज़ का। 7 - 1 6d भी पॉसिबल है और 7p भी पॉसिबल है। ये लो भाई आपके इलेक्ट्रॉन सिमट जाएंगे, इतने में 118 एलिमेंट पूरे आ जाएंगे। ध्यान रहेगा S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P के अंदर 6 आते हैं और D के अंदर 10 आते हैं और F के अंदर 14 आते हैं बेटा जी। ठीक है, तो आप देखो इसके अंदर 2 भरा, इसके अंदर 2 भरा, इसके अंदर 6 भरा, इसके अंदर 2 6 2 10 6 2 10 6 एंड 2। अपने को भरना था बेटा जी 56 का, 56 का भरना है। तो देखिएगा, अरे यहाँ पे कितना होता है? 420, 4 5 जा 20, 10 30 36 38 48 54 और 2 कितना हो गया जी? 56 से। और बेटा जी अगर याद नहीं रहे तो इसको भी इमेजिन कर लो, ये 5 इधर ले आओ और ये 6 इधर ले आओ, बेटा जी कितने हो गए? 56। आ रहा समझ में? चलिएगा जी आगे अगर बात करें अपन दूसरी चीज़ कि कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि ये एलिमेंट कौन सा है। अब एलिमेंट देखो जी, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? एस ब्लॉक में कर रहा है, एस ऑर्बिटल में कर रहा है, तो मतलब इसका ब्लॉक कौन सा होगा बेटा जी? एस ब्लॉक होगा। अब अगर एस ब्लॉक होगा तो एस ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट होगा ये भी निकाल सकते हैं। देखो बेटा जी एस में 2 ग्रुप हैं, हेली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ये दोनों चीज़ें आपको दिख रही होंगी। इनमें देखिएगा आप क्या करना है, यहाँ पे नंबर 1 ये कितना हो गया? 37 और 37 में 18 जोड़ दो भाई, कितने हो जाएंगे? 40 50 55, 55 में 32 जोड़ दो जी, यहाँ हो जाएगा 86। ठीक है, तो ये अपन निकाल सकते हैं। अब देखिएगा 56 पे कौन सा एलिमेंट है? देखो 55 के बाद में ये कितना आएगा? 56 आएगा दोस्तों। ये हो गया अपना बेरियम। कौन सा हो गया एस ब्लॉक का? बेरियम। ये लो सर अपन ने एलिमेंट भी बता दिया। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर सकते हैं। अब देखो आपको कितने का भी भरवाओ अगला, चाहे वो 60 का भरवाओ, चाहे वो 70 का, चाहे वो 90 का, चाहे वो 80 का, आप ऐसे भरते जाओ। बस एक चीज़ याद रखना कि डी ब्लॉक जब उसके बाद में एफ ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है तो क्या लिखना है? डी को भरने से पहले, एफ को भरने से पहले डी को भरना ना भूलें। ज़रूरत पड़ने पर ओटा या पाछा भी ले सका। मतलब क्या कर सका कि अगर ऐप को भरना है, ऐप को भरने से पहले डी में जरूर भरा और 1 इलेक्ट्रॉन पाछो ले। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं। तो आपको एक क्वेश्चंस में देता हूँ, एक क्वेश्चन आप भरेंगे 53 का, उसका अपन सब चीज़